ललन टॉप पर एक बहस चली। बहस थी जावेद अख्तर और समाइल नदवी के बीच। बहस का टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, मतलब कि भगवान है या नहीं है, खुदा है या नहीं है, गॉड है या नहीं है, इसके बीच और एथिज्म के बीच। जो नास्तिक है इसको नहीं मानते, जावेद अख्तर साहब और यंग समाइल मौलाना मुफ्ती नदवी साहब ने काफ़ी बेहतरीन अपनी अपनी बातें रखी। हालांकि इस डिबेट को और ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर बनाया जा सकता था, इसमें सारे धर्म के स्कॉलर्स को बुलाकर, लेकिन फिर शायद एथिज्म की तरफ से जावेद अख्तर साहब अकेले पड़ जाते, क्योंकि ये किसी धर्म का एग्जिस्टेंस की बात नहीं हो रही थी, ये गॉड के एग्जिस्टेंस पे ये बहस चल रही थी, जहाँ पे जावेद अख्तर साहब ने भी अपना वही अंदाज रखा बेबाकी वाला। और उस बेबाकी से पहले तो मुझे लगता था कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाएगा, लेकिन मुफ्ती मौलाना नदवी साहब काफ़ी सलीके से और काफ़ी वेल प्रिपेयर्ड होकर आए थे, जो काफ़ी जवाब दिया। लेकिन इस बहस से हासिल क्या हुआ? क्यों एथिज्म का सवाल, जैसे जावेद साहब ने कहा कि किसी भी धर्म, मजहब या रिलीजन की बुनियाद ही फेथ पे होती है। जब फेथ आपको होगा, पहली चीज शर्त है कि आप फेथ करिए, तब उनकी बातों को पे आप मानिए। अगर फेथ नहीं है तो आपको उनकी कोई बात सच नहीं लगेगी। जिसके जवाब में नदवी साहब ने कहा कि गुड फेथ और बैड फेथ भी होता है। ये डिबेट का मौजू चल रहा था। लेकिन जब ये डिबेट खत्म होती है तो वहाँ पे मौलाना मुफ्ती साहब को सो कॉल्ड विनर घोषित कर दिया जाता है, और तमाम जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे और मुस्लिम आइडियोलॉजी जो इत्तेफाक रखती थी मौलाना मुफ्ती साहब से, वो अप्रिशिएट करने लगी और ट्रोल करने लगी जावेद अख्तर साहब को। देखिए, यही गलती होती है। आपके अंदर एक्सेप्शन सही नहीं है। आप विरोध की भी बातों को सुनकर उन्हें गुमराह कह देते हो, उन्हें बदबख्त कह देते हो, उन्हें इस तरह से नवाज देते हो कि जैसे कि उन्होंने जो सवाल किया था वो पूरी तरह से इररिलेवेंट था। ऐसा कुछ नहीं है। जावेद साहब ने कहा कि इस धरती पे 10,000 मानव इतिहास में बहुत से धर्म आए और चले गए। हर वक्त के लोगों ने अपने अपने मजहब को, अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और माना, और आज कुछ विशेष धर्म, जो बड़े धर्म हैं, वो बचे हैं, उनके फॉलोअर्स बचे हैं। और जावेद साहब ने एक और बात कही। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले चीज़ है कि हर धर्म के लोग कहते हैं कि हमें सब पता है, हमारी किताबों में सब कुछ लिखा है और वही सुप्रीम है। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि आज जो टेक्नोलॉजी काम कर रही है, आज जो हमारे दौर में इतनी टेक्नोलॉजी आई है, जहाँ पे एरोप्लेन, कार, मोबाइल, कैमरे, लैपटॉप, सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें आविष्कार उन लोगों ने किया है जो धर्म से परे होकर उस पर रिसर्च पे लगे, जिन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा करने की कोशिश की। शुरू में तमाम मजहबी लोगों ने, तमाम धर्म के लोगों ने ऐसे लोगों का विरोध किया कि ये खुदा को चैलेंज कर रहे हैं, भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने प्रूव किया अपने आप को। तो इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ जावेद साहब के कि सबसे पहले कि हमें अपने अंदर का ये ईगो हटाना पड़ेगा कि हमें सब पता है। क्योंकि दुनिया में जितने खलफसाद हैं, दुनिया में जितने डिफरेंसेस हैं, दुनिया में जितनी नाइत्तेफाकियाँ हैं, एक दूसरे की जितनी दुश्मनी है, कहीं ना कहीं उनके रिलीजियस आइडियोलॉजी को लेकर है। क्यों? क्योंकि हम एक्सेप्टेंस नहीं करते। जैसे अगर हम बहुत ज़्यादा हमारे अंदर कम्युनलिज्म आ जाएगा तो हम किसी भी मज़हब के रहेंगे, किसी भी किसी भी प्रजाति के रहेंगे, हम दूसरे प्रजातियों से ऑटोमेटिक मतभेद करने लगेंगे, उनसे ईर्ष्या रखने लगेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि नास्तिक हैं, आप उनका भी सम्मान रखिए। आप दुनिया में जैसे तमाम मज़हब के लोगों का सम्मान रखते हैं, उनका भी सम्मान रखिए। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनकी अपनी एक फ़िलॉसफ़ी है, उनका एक अपना ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड पे ही जाके आप जवाब दें। इस तरह की, मेरे हिसाब से जिस तरह से उनको ट्रोल किया जा रहा है, ये ट्रोल करना बिल्कुल सरासर निहायत गलत है।